हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब और एकोमोडेशन। तो इस वीडियो के लिए मैंने अपनी क्लासमेट मीनाक्षी से रिक्वेस्ट की और शी वाज़ ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारे साथ ये वीडियो बनाने का इनिशिएटिव लिया। तो हेलो मीनाक्षी, कैसी हैं आप? Hello, hi. I'm good, thank you, and thank you for inviting me over the video. इट्स माय प्लेज़र। और थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि आप कब आई मॉन्ट्रियल और कौन-सा प्रोग्राम कर रही हैं? Okay, so I came to Montreal in December 2018. इससे पहले, before that, I came right after my graduation ठीक है, in 2018 itself, and December 2018 में आने के बाद मैं started in winter 2019, ओके, and I'm studying mechanical engineering at Concordia. My specialization is material. ठीक है, सही है। तो व्हाई कॉन्कॉर्डिया? मॉन्ट्रियल ही क्यों चूज़ किया आपने? आप टोरंटो वगैरह क्यों नहीं गई? Actually, my main goal was to study in a university, ठीक है, and I did not really apply to a lot of places. I This was the first place जहाँ से मेरे को acceptance आया, so I just decided that it's a good university, it's good enough for me. City wise भी मेरे को पता चला था कि यहाँ पे accommodation और living expenses इतने नहीं हैं, हाँ जी, सही तो कह रही हैं। मैंने यहीं का डिसाइड करा। सही, तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ कॉन्कॉर्डिया में और मॉन्ट्रियल का? Concordia, like universities, it has been good. Montreal has been a very vibrant and good city. अभी like as a city बहुत मतलब summers रहते हैं यहाँ पे, they are very enjoyable. Winters are a little bit cold, but as long as you have a good house with good heating, it's tolerable totally, and like it's enjoyable really. And Concordia as a university is also good. I wouldn't it is not the premier, but it's good enough. सही, सही, सही। तो आप जब आ रही थी यहाँ पे तो आपके कोई फ्रेंड थे मॉन्ट्रियल में कि आप किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे या आप किसी के साथ आई हैं? नहीं, एक्चुअली जब मैं आई थी तब मैंने जिस इंस्टीट्यूशन से मेरा आइल्स हुआ था, ठीक तो उनके पहचान में 1-2 लोग थे, बस उन्हीं से बात करी थी। है, एंड मेरे साथ में मेरे कॉलेज का 1-2 लोग आए थे, और तो मैं उनके साथ नहीं आई एग्ज़ैक्टली, बट येस, आई न्यू दोज़ पीपल जो मेरे सिटी से थे यहाँ पे। सही। तो आपने अकोमोडेशन इंडिया से की थी कि आपने यहाँ पे आके घर ढूँढा? किस तरह आपका सारा प्रोसेस था वो? So one of my friends who was already here, he found me a place ठीक है, टेम्परेरी, एंड मेरी खुद एक बंदी से बात चल रही थी फेसबुक पे ग्रुप्स में, तो ठीक, हम लोगों ने टेम्परेरीली पहले 1 डेढ़ महीना साथ में रहे। फिर उसके बाद में मैंने लाइक 1-2 जगह स्विच करने के बाद में फिर मैंने अपने नाम पे लीज़ ली है यहाँ पे। ठीक है। तो लीज़ लेके फिर हम लोग शेयरिंग में रहते हैं आज की तारीख में। सही, तो आप जैसे कि एयरपोर्ट से सीधा आप अपनी इस फ्रेंड के साथ आई है कि घर आई जिसके साथ वो 1 एंड हाफ मंथ रही, सही बात है? यस। तो आप जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको रिकमेंड करेंगे कि वो इंडिया से ही घर करके आएँ कि यहाँ पे आके होटल ढूँढें और होटल ढूँढ के फिर वो घर ढूँढें? एक्चुअली इट डिपेंड्स। अगर ओके, आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहीं पे पहले से बात करके रखिए, सही, और लाइक कंफर्म प्लान्स करके रखिए, तो वो ईज़ी पड़ता है। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं या एकदम से होता है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर एयरबीएनबी। बट अगर आप पहले से ही इंडिया से कर आते हैं अरेंजमेंट, तो एक आपको खुद को एक वो रहता है पीस ऑफ माइंड की यू वुडंट बी इन लाइक इन अ बैड प्लेस, और जो भी है, सही, सही। यू हैव कॉन्फिडेंस। हाँ जी, प्लस अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अकोमोडेशन आप इंडिया से पाकिस्तान से करके ही आएँगे, क्योंकि हाँ, यहाँ पे या आके बहुत ठंड होती है विंटर में, तो इट्स वेरी यस, डिफिकल्ट कि पहले ही आप एडजस्ट कर रहे होते हैं वेदर को, फिर आपने घर ढूँढने हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर जाके बनवाना है, सिम लेनी है, बहुत सारे यस, काम होते हैं। तो आपकी और मेरी दोनों की एक ही रिकमेंडेशन है कि आप इंडिया या पाकिस्तान से घर करके आइएगा, ताकि यस, क्या दैट्स कहते हैं, आपके लिए थोड़ा ईज़ी पड़े। ईज़ी पड़े स्पेशली विंटर में। सही, हाँ। सही। तो आप जब आई थी तो वो क्या था? वो 3-4 लड़कियाँ जो यहाँ 2 शेयरिंग में रहते हैं, इस तरह था कि आपका ए ए
जरा प्रोसीजर बताइए कि आपका घर किस तरह का लिया था आपने? ओके, सो जब मैं आई थी देयर वर 2 सिस्टर्स ओके, जिनके पास में 4 एंड अ हाफ था। ठीक है, 4 एंड अ हाफ मीन्स द हाउस हैज़ 2 बेडरूम, ओके, 1 हॉल, 1 किचन एंड 1 वॉशरूम। ओके, सो उसमें जो 2 बहनें थी वो एक रूम में थी एंड उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था कि अगर मैं अकेले रहना चाहूँ तो 450 में रूम हो जाएगा, ठीक है, बट अगर मैं किसी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ तो वो भी 350 में अरेंज हो जाएगा, लाइक 350 पर पर्सन लगेगा। तो आई वेंट फॉर फॉर 2 पीपल वाला, बिकॉज़ मेरे को लगा था कि लाइक नया शहर है तो थोड़ा अच्छा ही होगा अगर मैं किसी के साथ में लाइक मेरे ग्रुप वगैरह बने, बातचीत होए। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने कौन-सा हाँ, काम बैंक कौन से बैंक में आप जा सकती हैं और सोशल यस, सिक्योरिटी कोई नंबर साथ आपने कहाँ करने से वाला लेना है। होएगा। सही, सही, सही। तो इ आपका ये एवरेज लिविंग एक्सपेंस क्या है? अगर किसी लड़की को यहाँ पे शेयरिंग में रहना है आके, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? और प्राइवेट में रहना है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? अ, प्राइवेट में रहना है तो जैसे डाउन एक्चुअली एरिया वाइज़ डिफ़र करता है यहाँ ठीक पे। है, अगर आप कॉन्कॉर्डिया के पास में हैं या आप मैकगिल के पास में रहना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के पास में आप रहना चाहते हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा महँगा पड़ेगा, लाइक 450 से 500 पर प्राइवेट रूम ठीक है, एंड शेयरिंग में 300 टू 350। ओके, ग्रेट। और इसमें इन 300 टू 350 में कितनी लड़कियाँ होंगी एक घर में? एक रूम में एक्चुअली एक घर में नहीं बता सकते, बट ठीक है, रूम में बता दीजिए। एक रूम में 2 लड़कियाँ रह सकती हैं, 350 ईच तक में। चलिए ठीक है, नॉट बैड है। यस, तो मैं वैसे ही रहती हूँ, ठीक, बट ये और भी रेंट और भी कम हो सकता है अगर आपकी जो लीज़ है, हुँ, पुरानी लीज़ है। अगर नई लीज़ है, तो वो डिपेंड करता है, तो थोड़ा-सा 300 350 तक जाता है। अगर पुरानी लीज़ेज़ है, तो और भी सस्ता पड़ता है सही। एंड जनरली ऐसे में घर में 4 से 5 लोग रहते हैं। चलें सही, अच्छा है। तो एवरेज लिविंग एक्सपेंस क्या आता है यहाँ पे ग्रोसरीज़ वगैरह का, सब मिला के आप? Groceries every week, you I can say you can take up to $40 to $50. ठीक है, आई एम अ वेजिटेरियन, तो ठीक है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आई मैं एग्स नहीं खाती एंड आई आल्सो डोंट गो फॉर मीट। या तो मेरा 25 एक्चुअली $30 to $50 एवरी वीक में मेरा ग्रोसरी हो जाता है। सही, सो राउंड अबाउट फॉर द मंथ इट वुड कम अराउंड 200 ओके, एंड मेरा और अगर आप ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे तो वो मेरे को नहीं लगता है, बट जनरली एज अ स्टूडेंट $51 के अराउंड एक मंथली पास बनता है, तो हुँ, उसमें आप ऑल ओवर मॉन्ट्रियल जा सकते हैं। सही, सही, हम्म। सही। तो इसके बाद ज़रा बताइएगा कि पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सिस्टम है यहाँ पे कि पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह ढूँढी जा सकती हैं? आप बस वहीं से ढूँढना शुरू कर दें, यहाँ पे आके ढूँढें? कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढ सकते हैं? Uh, two very good sites are not two actually, one. Indeed. Indeed पे ठीक है, you can apply for part-time jobs ठीक है, and but I did both ways. I went to store and gave my resume सही, and a lot of stores accepted them but call back नहीं कॉल करते। बैक नहीं करते। नहीं हाँ, करते। बट सही, जिनको आपको लेना होता है वो तुरंत ही ऑलमोस्ट बोल देते हैं कि आप कल आ जाओ। लाइक मैं जहाँ पे गई थी, आई वेंट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, सबने बोला कि हम कॉल बैक करेंगे अगर कुछ होता है तो। बट फिर जब जहाँ पे आई एम करेंटली आल्सो वर्किंग, दैट प्लेस सेड कि यस यू कैन कम टुमारो। लाइक ओके, इफ दे रियली नीड यू, मोस्टली दे विल जस्ट टेल यू राइट अवे। ठीक है, Then I also tried to get an extra job in summers. So then I had applied online ओके, and उसमें भी मेरे को कॉल बैक्स आए थे, but I didn't go ओ there. ठीक है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल? Okay, so Montreal हाँ, एक्चुअली एक बाइलिंगुअल सिटी है, तो यहाँ पे ओके, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों हैं जी, जी, एंड लाइक अगर आपको कस्टमर इंटरेक्शन वाली जॉब्स चाहिए, सो जैसे अगर आपको शॉपिंग स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट सर्विस में, कॉल सेंटर्स हो गए। कॉल्स एंड हाँ, कॉल सेंटर्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो फ्रेंच मांगते हैं, जी, जी, बट कॉल सेंटर एक एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश कॉल सेंटर्स भी हैं
जी। जिनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश है। यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। हाँ, इंग्लिश, फ्रेंच और शायद जर्मन कॉल सेंटर्स भी हैं। हाँ, जैसे फ्यूजन बीपीओ है, iOS सॉल्यूशंस है हाँ, यहाँ पे, यस। ये 2। ये सारे जो कॉल सेंटर्स हैं, ये इंग्लिश कॉल सेंटर्स हैं। वो लाइक इनमें महीने 2 महीने में हायरिंग होती स रहती है सही। एंड द सॉरी? यस, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, हायरिंग होती रहती है तो इट्स ईज़ी। अ, और अगर आपकी कोई पहचान में है जो कि इनमें काम कर रहा है, तो उनके रेफ़रेंस से करना इज़ अ वेरी नाइस आइडिया। और बाकी जगहों पे अगर आपको कॉल सेंटर या आपको सिटिंग जॉब्स में इतना नहीं है, तो देयर आर अदर जॉब्स आल्सो जैसे बट अदर जॉब्स में सीज़नल जॉब्स हैं, लाइक इफ यू कम इन विंटर, it's there is a job like snow removal jobs are available, but as a girl it's little bit it's quite a physical work. So you maybe you can, maybe you cannot, like it depends on you. My friends did it for a while ओके, because it's a good pay job, like you get $20 per hour. वाह! Montreal में currently $13.10 is for the per hour rate. ओके, So you can like more in any place you go, they have to give you that much at the minimum, and including training, like training is also payable. सही, And for girls I would suggest they can also work as bus girls. Bus girl hai. Then Walmart is a good option ओके, because वहाँ पे easily available हो जाता है. Like if you know someone, यहाँ Canada में all over, if you have references, it gets far more easier to get a job. ओके। Yes. तो जैसे कि मैंने सुना है कि फूड पैकिंग सर्विसेज़ जैसे कि आजकल बहुत है, तो उसमें भी बहुत सारी लड़कियाँ काम कर रही हैं और उसमें भी अच्छे पैसे हैं। हाँ, फ्रोज़न फूड it's पैकिंग? yes, it's very profitable. Like generally, उसमें जो amount of money you earn is more than standard rates, but वो food packing में it's like you have to stand continuously for 7 to 8 hours, यस, and एम you do get breaks, and but still you have to stand in a cold environment, and थोड़ा 7 टू उसमें 12 उसमें मेरा एक yes. रूममेट काम करता है, वो मतलब ही गोज़ एट 6 ओ क्लॉक को जाता है और उसकी शिफ्ट है 7 टू 12, 12 टू 1 उसका लंच है और 1 टू 5 और इस बीच में नॉन स्टॉप काम है और सिर्फ़ मेरे ख़्याल से बाथरूम ब्रेक्स ही हैं इसमें। यस, बाथरूम ब्रेक्स या स्मोक ब्रेक्स भी यहाँ पे मिलते ओके, हैं, बट स्टिल इट्स हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो जब आप ये फ्रोजन पैकिंग वगैरह में काम करते हैं, ट्रैवल टाइम बहुत है। हाँ अगर आप जी, स्पेशली डाउनटाउन में रह रहे हैं, और अगर आप जो जितनी भी पैकिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट आउटसाइड, तो सही, इट टेक्स अबाउट 45 minutes to 50 minutes to ओके, reach. And it in winters it is really harsh because if it's only metro, it's okay, like you can reach possibly on time, but if you have a bus added to your route, and if you miss one, the other one comes like बहुत देर में आती है दूसरी वाली, ओके, एंड बाहर विंटर में खड़े हैं ना, फिर वो थोड़ा सा लाइक अनोइंग हो जाता है एंड अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली इतना कोल्ड है, -20 तक के टेम्परेचर्स में स्नो रहती है, एंड देन एंड इट डिपेंड्स इफ, बट आई पर्सनली फील कि बस अगर आपके लाइन स्केड्यूल में है, लाइक ट्रैवल में है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही लाइक हार्श हो जाता है, स्पेशली इन विंटर्स. सही।